यह सफर सिर्फ ट्रेन का नहीं था, यह सफर था शोर से शांति तक का। रात भर ट्रेन की खिड़की से भागती हुई दुनिया देखी। कभी लगा एडवेंचर चल रहा है, कभी लगा भगवान खुद बुला रहे हैं। और फिर सुबह हुई, समुद्र की हवा लगी और सामने था जगन्नाथ टेम्पल। कसम से उस पल जो महसूस हुआ उसे कैमरा कभी पूरी तरह कैद नहीं कर सकता। ना कोई लग्जरी, ना कोई आराम। सफर शुरू हुआ सीधे जनरल डिब्बे से, जहां इंसान कम और सामान ज्यादा था। लेकिन असली मजा भी वही था, क्योंकि कभी कभी सबसे यादगार सफर रिजर्व्ड सीट पर नहीं, जनरल डिब्बे की धक्का मुक्की में शुरू होते हैं। और मजेदार बात यह थी कि मेरा रिजर्वेशन सीट गया जंक्शन से था। तब तक सर्वाइवल मोड ऑन था भाई। मैंने सोचा चलो भाई आज एक मीठा पान ट्राई कर ही लेते हैं। और सच बताऊं, पहला बाइट लेते ही लगा मैं ट्रैवलर कम बनारसी अंकल ज्यादा बन चुका हूं। उधर जनरल डिब्बे में हालत ऐसी थी कि सांस लेने के लिए भी वेटिंग लिस्ट चल रही थी। ट्रेन पहुंची पारसनाथ स्टेशन। कसम से खिड़की के बाहर का नजारा देखकर नींद अपने आप गायब हो गई। चारों तरफ पहाड़, घने जंगल, हल्की ठंडी हवा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। झारखंड में एंट्री लेते ही सफर का पूरा मूड बदल चुका था। खूबसूरत पहाड़, बीच से रास्ता बनाती नदियां और बड़े बड़े पत्थरों को चीरती हुई प्रकृति। कसम से आंखें बस बाहर ही अटक गई थीं। फिर ट्रेन एक लंबे ओवरब्रिज पर चढ़ी। नीचे बहता पानी, दूर दूर तक जंगल और ऊपर से भागती हुई ट्रेन। वो दृश्य सच में अद्भुत था। उस मोमेंट पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई व्लॉग नहीं बल्कि डिस्कवरी चैनल की डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हूँ। सफर अब तक बेहद खूबसूरत बन चुका था। पहाड़, जंगल, नदियां, हर सीन सिनेमैटिक लग रहा था। लेकिन भाई जनरल डिब्बे वाले वो 3 घंटे आज भी शरीर को ट्रॉमा दे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस मुसीबत के असली जिम्मेदार थे मेरे दोस्त। उस वक्त दोस्त कम, आईआरसीटीसी के दुश्मन ज्यादा लग रहे थे। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब ट्रेन पहुंची बोकारो स्टील स्टेशन। भाई हवा तक अलग लग रही थी। लोहे की वो महक, चारों तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट, धुआं, आग, भारी मशीनें। ऐसा फील हो रहा था जैसे गलती से किसी दूसरे ग्रह पर उतर गए हो। बोकारो के भयानक स्टील इंडस्ट्रियल एरिया को पार करने के बाद सामने थे पहाड़, जंगल और ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी। कसम से ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद शाम का मेकअप करके बैठी हो। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। पेड़ों पर पड़ती लाल रोशनी और तेज भागती ट्रेन, वो दृश्य आंखों में बस गया। उस पल ना कोई टेंशन थी, ना भीड़ की परेशानी, बस खिड़की, हवा और सफर। ये सफर सच में हर पल बदल रहा था। कभी जनरल डिब्बे की भगदड़, कभी स्लीपर की राहत, कभी जंगलों की शांति, तो कभी स्टील सिटी का डरावना इंडस्ट्रियल फील। नींद बार बार आंखों पर दस्तक दे रही थी, लेकिन दिल अभी भी सफर को महसूस करना चाहता था। फिर धीरे धीरे रात बीती और सुबह की पहली रोशनी के साथ ट्रेन पहुंची पुरी स्टेशन। कसम से उस पल कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। हवा तक बदल चुकी थी, मन अपने आप शांत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। अब ये सिर्फ यात्रा नहीं रही थी, ये भगवान जगन्नाथ के आकर्षण की अनुभूति बन चुकी थी। रूम ढूंढते ढूंढते मैं पूरी शहर की गलियों में घूमता जा रहा था। लेकिन भाई यहां हर तरह के लोग थे। कुछ लोग ऐसे मिले जो टूरिस्ट देखते ही रेट को रॉकेट बना देते थे। पूरा लुटेरा मोड ऑन था। लेकिन वहीं कुछ लोग इतने अच्छे मिले कि लगा दुनिया अभी भी अच्छाई से भरी है। फिर अचानक मैं समुद्र के बिल्कुल सामने पहुंचा और कसम से पहली बार समंदर को इतने करीब से देखकर कुछ सेकंड के लिए दिमाग ब्लैंक हो गया। भाई बहुत मुश्किल से रूम मिला और जब उसने बोला 650 रुपए पर डे, तो कसम से ऐसा लगा जैसे आज एक किडनी बिकने से बच गई। लेकिन तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही एक और रहस्य खुला। चारों तरफ सैकड़ों बियर की खाली बॉटल्स पड़ी थी।
मतलब साफ था, यहाँ रूम के साथ फ्रीडम पैकेज भी मिलता है। अब रूम की लग्जरी सुनो, एक फैन, एक लेट्रिन बाथरूम और 4 लोगों के लिए बढ़िया जगह। उस हालत में वो रूम हमें किसी लग्जरी स्वीट से कम नहीं लग रहा था। फैन घूम कम रहा था, आवाज ज्यादा कर रहा था, लेकिन भाई हवा आ रही थी और फिलहाल इंसान को जिंदगी में इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब वो मोमेंट आने वाला था जिसका इंतजार मैं पूरे सफर में कर रहा था। फिर मैंने जी भरकर उस समंदर को देखा जहां दूर क्षितिज पर आसमान और पानी एक जैसे दिखाई दे रहे थे। हवा तेज थी, लहरों की आवाज लगातार कानों में गूंज रही थी और उस पल बस एक ही फीलिंग थी, यार ये जगह सच में अलग है। अब वो मोमेंट आने वाला था जिसका बचपन से इंतजार था। मैं पहली बार समुद्र के पानी को टच करने वाला था। लहरें बार बार किनारे पर आकर ऐसी दस्तक दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान बार बार दहाड़ते हुए किनारे पर दस्तक दे रहा हो। हर लहर इतनी ताकत से आ रही थी कि पहली बार समझ आया, समंदर सिर्फ खूबसूरत नहीं होता, खतरनाक भी होता है। लेकिन भाई डर से ज्यादा एक्साइटमेंट थी। और फिर मैं सीधे पानी में उतर गया। पहली ही लहर आई और पूरा शरीर हिलाकर रख दिया। कभी लहर मुझे पीछे धकेल रही थी, कभी मैं हीरो बनकर उसके सामने खड़ा हो रहा था। उस दिन हमने खूब नहाया, खूब मस्ती की और सच कहूं समंदर की वो फीलिंग आज भी दिमाग में जिंदा है। सच कहूं आने वाली पूरी फिल्म में भी मैं उस एहसास को ठीक से बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ एक सीन नहीं था, वो एक अलग ही अनुभव था। समुद्र का पानी बिल्कुल अलग था, ना नदी जैसा ना तालाब जैसा। ये पानी खारा था और अजीब बात ये थी कि नहाने के बाद भी उसकी नमक वाली फीलिंग शरीर पर चिपकी हुई महसूस हो रही थी। बाल अलग बिहेव कर रहे थे, स्किन अलग फील हो रही थी और ऊपर से लहरें बार बार आकर इंसान की इज्जत ले जा रही थी। ब्रो, तो हम लोग चल रहे हैं जगन्नाथ जी महाराज जी का दर्शन करने। फिर हम लोग पैदल ही निकल पड़े भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने। पूरी की गलियों से गुजरते हुए एक अलग ही वाइब महसूस हो रही थी। पूरा शहर जैसे भगवान के रंग में डूबा हुआ था। और फिर चलते चलते अचानक गलियों के बीच से जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर दिखाई दिया। कसम से उस पल कुछ सेकंड के लिए कदम अपने आप रुक गए। इतना विशाल, इतना शांत और इतना दिव्य दृश्य था कि आत्मा तक को ठंडक मिल गई। इतना लंबा सफर, इतनी थकान, सब कुछ उस एक नजारे के सामने छोटा लगने लगा। अब हमारी फोटोग्राफर आत्मा जाग चुकी थी। फिर क्या था, हम लोगों ने जमकर फोटोज खिंचवाई। कभी मंदिर पीछे, कभी कॉरिडोर में पोज, कभी कैंडिड बनने की कोशिश और कभी बिना वजह सीरियस फेस। लेकिन सच कहो, उस पूरे कॉरिडोर में घूमते हुए एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। फिर सड़क से ही हमें भगवान जगन्नाथ जी के दिव्य दर्शन हुए, जिन्हें लोग पतित पावन कहते हैं। कसम से उस पल शरीर वही था, लेकिन मन कहीं और पहुंच चुका था। उनका दर्शन इतना दिव्य लग रहा था कि आंखें अपने आप कुछ सेकंड के लिए रुक गईं। अभी मैं जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। वो एक विदेशी महिला है जो माता राधा और श्री कृष्ण जी का गीत गा रही है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम। और शायद उस दिन हम लोगों का सौभाग्य सच में बहुत अच्छा था, क्योंकि उसी समय हम लोगों ने मंदिर के ऊपर ध्वज बदलते हुए भी देखा। इतनी ऊंचाई पर जिस तरह लोग बिना किसी डर के मंदिर के शिखर पर चढ़कर ध्वज बदल रहे थे, वो दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और फिर वो पल आया जिसके लिए हम इतना लंबा सफर तय करके यहां पहुंचे थे। मैंने भगवान जगन्नाथ जी का भव्य दर्शन किया और सच कहूं, उन्हें देखने के बाद ऐसा लगा जैसे अब दुनिया में देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जब हम मंदिर से बाहर निकल रहे थे
तभी हमारी नजर भगवान जगन्नाथ जी के रथ पर पड़ी, जिसे अभी बनाया जा रहा था। इतना बड़ा रथ कसम से देखकर ही समझ आ रहा था कि रथ यात्रा आखिर इतनी महान क्यों मानी जाती है। लकड़ी की खुशबू, कारीगरों की मेहनत और चारों तरफ भक्ति का माहौल। उसके बाद हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट में जाकर जमकर भोजन किया। इतना घूमने के बाद उस समय खाना नहीं, सीधा अमृत लग रहा था। लेकिन असली सिनेमैटिक फीलिंग तो रात में मिली, जब हम लोग फिर से समुद्र के किनारे पहुंचे। बादल इतने नीचे थे मानो आसमान खुद समुद्र के ऊपर उतर आया हो। चारों तरफ अंधेरा, तेज हवाएं और लगातार गरजती हुई लहरें।